मरकज़ के ज़ेर एहतमाम खत्ता जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार कयास आराइयाँ की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में सियासी तातुल ख़त्म हो सकता है, जहां इंतखाबात का बिगुल बज सकता है। वही जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू और गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में ये भी कयास आराइयाँ की जा रही है कि चंद सियासी पार्टियों को दिल्ली दरबार की तरफ से दावतनामा मिला है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम मोहम्मद मीर साहब। मीर साहब खैर मुक़द्दम है। शुक्रिया। जिस तरह से कयास आराइयाँ की जा रही है कि दिल्ली दरबार से दावतनामा मिला है कुछ सियासी जमातों का, कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल रहा है? अभी तक तो हमें कोई ऑफिशियल उस तरह का कोई मैसेज नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ कि अभी सरकारी किसी ज़राए से ऐसा कोई क्लियर हुआ हो। जैसे होम मिनिस्ट्री इसको बोल सकती थी या स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर उसको क्लियर कर सकता था, ऐसा तो कुछ आया नहीं सामने। मगर सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके ज़रिए ये खबरें चल रही है कि कुछ 24-25 को वो बुला रहे हैं, और किन लोगों को बुला रहे हैं ये भी पता नहीं है। अभी कुछ ट्वीट्स और कुछ इंडिविजुअल खबरें आ रही है, मगर इतने बड़े शो के लिए, इतने बड़े मसले के लिए बाज़ाब्ता किन लीडरों को बुलाया जा रहा है, किन पार्टियों को रिप्रेजेंट कराया जा रहा है, वो एक डिकोडेड लिस्ट सरकार को क्लियर करना चाहिए। मीर साहब, अगर दिल्ली दरबार से आपको भी इशारा मिलता है या दावतनामा मिलता है, क्या कांग्रेस तैयार है वहाँ पे जाने? जब इन्विटेशन आएगा तब कांग्रेस सक्षम है उस पर फैसला लेने के लिए। मैं एक चीज़ का अप्रिसिएशन करूँगा, चाहे मोदी साहब या भाजपा ने 7 साल 8 साल जो भी लैंग्वेज अपनी रखी कि यहाँ पर कुछ लीडरों को, कुछ पार्टियों को पाकिस्तानी पार्टी भी कही गई, अलगाववादी पार्टी भी कही गई, वो तो उनका एक नज़रिया था। हमने हमेशा माना कि जो चुनावी मैदान में है, रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया है, उनको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। अब आज जब वो बुला रहे हैं, वो पहले सामने आए ना किन किन को बुला रहे हैं। दूसरी बात, एप्रिसिएशन हम इस बात का कर रहे हैं कि अल्टीमेटली मोदी साहब को भी कांग्रेस के तरीक़ेकार को ही इख्तियार करना पड़ा। कांग्रेस ने हमेशा देश में जहाँ कन्फ्लिक्ट, जहाँ नाराज़गी हुई, वहाँ पर डायलॉग और डेलिब्रेशन से ही मसलों को हल किया। और मोदी साहब आज तक डायलॉग डेलिब्रेशन पर एतमाद नहीं रखते थे। आज उसको शायद कांग्रेस का रास्ता इख्तियार करना पड़ा कि इसके बगैर कोई और तरीका नहीं है कि हमें देश के अंदर और देश के बाहर के भी चीज़ों को डायलॉग डेलिब्रेशन से ही हल करना चाहिए। हर चीज़ को युद्ध नहीं समझना चाहिए। अपने लोगों के साथ, अपने देश के लोगों के अंदर हमेशा आर्मी और पुलिस फोर्सेस और बंदूक के इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि पॉलिटिकली डायलॉग और डेलिब्रेशन से मसले हल होते हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज की हुकूमत इस वक्त नहीं है, किस तरह की कमी महसूस कर रही है कांग्रेस इस अफसरशाही के दौरे हुकूमत? वो तो है ही, सारी कमियां ही है, कोई बेहतरी नहीं इसमें। हमने हमेशा कहा है कि स्टेट को रेस्टोर करो, इलेक्शन डिक्लेयर करो, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉपुलर सरकार बनाने का हक है ताकि लोगों के मसले हल हो, लोगों के मसाइल सुने जाएं। अभी तो कोई भी दरवाज़ा नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी के राज में कि जो आम आदमी की कोई सुनवाई हो। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, डेवलपमेंट ज़ीरो है, व्यापार ज़ीरो हो चुका है, लॉकडाउन पर लॉकडाउन पर लॉकडाउन। तो ऐसे में सबसे पसमानदा अगर कोई रियासत है जम्मू कश्मीर है। इसको पॉपुलर सरकार बनाने का हक दिया जाए और यहाँ के मसलों को आगे हल किया जाए। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी मीर, जिन्होंने जमहूरी तर्ज की हुकूमत का यहाँ पे कहा कि इनको जमहूरी तर्ज की हुकूमत पर ही एतबार है जहाँ पे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार कब जमहूरी तर्ज की हुकूमत बहाल होगी। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।